सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो वेयर का आता है। वेयर में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एब्रेजन पढ़ते हैं और इरोजन पढ़ते हैं। जो वेयर होता है नहीं हमारे पास द प्रोसेस विच अ मटीरियल रिमूव्ड या डिस्प्लेस्ड बाय इंटरफेशियल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जब दो सर्फेसेस को रब करते हैं। तो ये क्या आ गया, जनरेटेड व्हेन टू सर्फेसेस रब टुगेदर। ये हमारे पास केमिकल मीन्स से भी हो सकता है, मैकेनिकल भी। आगे हम पढ़ेंगे जो केमिकल हमारे पास होता है वो हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है या एसिडिक फूड्स होते हैं। मैकेनिकल जो हम बेसिकली ब्रशिंग करते हैं बहुत ज़्यादा टाइट, उसमें आता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि वेयरिंग में हमारे पास क्या होता है, एब्रेजन होता है और इरोजन होता है। तो जो एब्रेजन होता है वो मैकेनिकली वेयर होता है। मैकेनिकली वेयर हो जाते हैं इन ऑरल कैविटी में होता है। किस तरह होता है, जब हम टूथपेस्ट करते हैं, जब टूथपेस्ट हम ज़ोर ज़ोर से करते हैं ना, उसकी वजह से हमारे पास मैकेनिकली वेयर आ जाता है। इसमें हमारे पास जो एब्रेजन के दूसरे कॉजेज़ है वो है चूइंग ऑफ फूड हो जाता है या इनहेलेशन ऑफ डस्ट। मतलब ये जो एब्रेसिव टूथपेस्ट में बेसिक है। अब इस एब्रेजन के दो तरह के एब्रेजन होते हैं, टू बॉडी एब्रेजन होता है, थ्री बॉडी एब्रेजन होता है। जो टू बॉडी एब्रेजन होता है वो तो आपको पता होता है कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम दो सरफेसेस इन कांटेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये टू डायमेंशनल एब्रेजन है। टू डायमेंशनल इस तरह होता है कि जब हमारे पास एक टूथ स्ट्रक्चर होता है और उस पर जब हम एक डायमंड बर चला रहे होते हैं, तो जो टूथ सरफेस होता है ना, जब फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एक ये है, फॉर एग्जांपल ड्राइंग को ज़रा इग्नोर करिए, हमारे पास एक टूथ सरफेस है, ये हमारे पास इस पर एक बर्स आप आगे बनेंगे जब ये एक बर है फॉर एग्जांपल, तो ये इस टूथ सरफेस पर ही लिमिटेड रह जाते हैं। तो ये हमारे पास टू बॉडी एब्रेजन में आता है या टू डायमेंशनल भी हम इसे कहते हैं। थर्ड हमारे पास थ्री बॉडी एब्रेजन है। थ्री बॉडी एब्रेजन में हमारे पास क्या होता है ना, इसमें थ्री डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो होता है ना कि हमारे पास हम एक तो टू बेस करते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि थ्री इस तरह होता है कि हमारे पास टूथ सरफेस भी इन्वॉल्व होता है। सेकेंड हमारे पास हमारा ब्रश होता है और हमारे पास टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट होता है वो लिमिटेड नहीं होता, वो आपके सारे दांतों पे जाता है। तो ये थ्री बॉडी एब्रेजन में आते हैं। थ्री बॉडी एब्रेजन थ्री डायमेंशनल भी होते हैं जब हमारे पास टूथ सरफेस हो, टूथपेस्ट हो और टूथब्रश हो, ये थ्री डायमेंशनल में आता है। हमारे पास फिर आता है कि जो एक होता है, हम आगे पूरा एक चैप्टर है एब्रेसिव्स पर, आप आगे एब्रेसिव्स पर पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। जो हार्ड एब्रेसिव्स होते हैं ना, ये आपके टूथ सरफेस को भी कभी कभार एरोड करते हैं। जो आपका जो इनेमल होता है उसको क्या कर लेता है, उसको एब्रेड बहुत ज़्यादा करता है। इरोजन हमारे पास केमिकल वेयर होता है जब हमारे पास केमिकली कोई एसिडिक फूड हो जाए या हमारे पास कोई, ये बेसिकली क्या होता है कि द वेयर दैट अकर्स ड्यू टू द एसिडिक अटैक, ठीक है ना, केमिकल वेयर में वो आ जाते हैं हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है ना। हमारे पास जब केमिकली एक चीज़ एरोड हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम एसिडिक फूड्स के आते हैं या ड्रिंक्स, ये जो कोला होता है, ये सब कुछ इसमें क्या होता है कि हमारे पास एरोजन कॉज कर सकते हैं ऑफ द टूथ। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि फ्रैक्चर टफनेस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बहुत से मटीरियल्स के लिए, ठीक है ना। तो अब फ्रैक्चर टफनेस क्या होती है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होती है एक मटीरियल की कि वो क्या कर ले, वो रेजिस्ट कर ले क्रैक एंड फ्रैक्चर को, ठीक है। एक ऐसा मटीरियल जो क्या कर ले, रेजिस्ट कर ले क्रैक्स को और फ्रैक्चर्स को अंडर स्ट्रेस, ठीक है। हमें क्या होता है कि फ्रैक्चर टफनेस हमें ज़्यादा चाहिए होती है। जब आपके पास फ्रैक्चर टफनेस एक मटेरियल का ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा क्रैक की ग्रोथ को और उसकी प्रोपगेशन को, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जब हम क्या कर लेते हैं ना कि जब हम किसी को फॉर एग्जांपल डेंचर देते हैं तो हम चाहते हैं कि उस डेंचर में फ्रैक्चर टफनेस ज़्यादा है, क्योंकि जब पेशेंट उस डेंचर पर या उस ब्रिज पर या उस कोई भी रेस्टोरेशन जो प्रोस्थेसिस हो, जब वो उस पर बाइटिंग फोर्सेस लगाए तो वो टूटे ना, ठीक है ना, वो टूटे ना, क्योंकि अगर वो टूट गया तो मतलब ये तो उसका क्या होगा, ये फेलियर है आपकी प्रोस्थेसिस का। हमारे पास हम पढ़ते हैं सिरेमिक सबसे ज़्यादा जो है ना वो ब्रिटल मटेरियल है, हार्ड है लेकिन वो ब्रिटल है। क्यों,
क्योंकि उसकी फ्रैक्चर टफनेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, 1 है या 2 कुछ मेगा पास्कल के आसपास है। ठीक है, तो फ्रैक्चर टफनेस हमें बहुत ज़्यादा, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर किसी की चीज़ की प्रोस्थेसिस की तो फ्रैक्चर टफनेस की वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब अगर आप उसको क्राउन देंगे सेरेमिक का, तो वो तो उस पर ज़्यादा बाइटिंग फोर्सेस नहीं रख सकता। ज़्यादा जो सेरेमिक को हम लगाते हैं ना, वो एस्थेटिक पर्पसेस के लिए होते हैं, तो आप इंटीरियर पर लगाते हो तो इंटीरियर पर इतनी फोर्सेस नहीं लगती एज़ कम्पेयर टू जब हमने पोस्टीरियर हम कोई वो लगाएंगे ना, पोस्टीरियर कोई क्राउन, तो हम चाहेंगे कि वो हम किससे बनाए, वो हम या तो गोल्ड अलॉय से बनाए या कंपोजिट से या टाइटेनियम से, बिकॉज उनका वो ज़्यादा अच्छा है, उनकी जो फ्रैक्चर टफनेस है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू सेरेमिक्स। तो हमें क्या होता है, मटीरियल्स का जो फ्रैक्चर टफनेस की वैल्यू वो ज़्यादा चाहिए होती है। ये जो क्रैक प्रोपगेशन हमारे पास होती है ना, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये हम डिपेंड करती है कि कितना आपने अप्लाइड फोर्स लगाया इस पर भी। सेकंड हमारे पास ये क्या होता है कि डायमेंशंस किस तरह है उस प्रोस्थेसिस की, ठीक है, उस चीज़ को जो आपने किया। थर्ड हमारे पास साइज़ एंड शेप ऑफ द मटीरियल जो कॉज कर रहा है, साइज़, उसका साइज़ कितना है, दूसरा उसकी शेप कितनी है कि वो स्ट्रेस कॉज कर रहा है, ठीक है ना।